सत्ता की पुनः प्राप्ति के लिए तो मैंने उपवास किया और घर में रहकर क्लेश हो गया, इसको डांटा उसको डांटा, ये किया वो किया, कि दिखेगा तो बोलोगे और बोलोगे तो सामने वाले का मन खराब होगा, तो इसलिए ना देखेंगे और ना कुछ कहेंगे, क्योंकि नजर कहाँ है? अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आचरण बोलने की, जिस दिन हम आचार्यों की बातों को आत्मसात करके और फिर हम अपनी चर्या करना प्रारंभ करें, तो आपको अभी महीनों आपको सालों हो गई पूजा करते हुए, सालों हो गए चौके लगाते हुए, सालों हो गए आहार देते हुए, पर फिर भी वहीं के वहीं हो। और जिस दिन आचार्यों के अनुसार संबर के साथ अगर आपने अपनी क्रियाएं चालू कर दी, तो आपको सालों साल अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं, पहले कल्याण हो जाएगा। मैंने कितनी पूजा की अपने जीवन में? मात्र 5 महीने पूजा की, बस 5 महीने, ना पहले की, और 5 महीने करने के बाद मौका नहीं मिला, गुरुजी का दीक्षा लो, कि आप पास हो गए, चलिए सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट आ जाओ, अब पूजा छोड़ो, पूज बनो। पूज बना दिया, और पूज बना दिया तो बेहर सागर नाम दे दिया कि अब तो तुम्हारी पूजा होगी, अब तुम्हें पूजा नहीं करना है। अरे क्या बात है, 5 महीने का ये फल ना? बोले क्यों? क्योंकि संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर सहित करो, है ना? एक साथ 2-2 3-3 काम मत करो कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। 10 पूजा करो, कौन ने कहा? एक करो, एक में देव भी हैं, शास्त्र भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ तो आ गया। एक को करो, अच्छे से कर लो, है ना? टाइम उतना ही है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और टाइम उतना ही है, और आज 14 भी है, तो उन्होंने देखो भाई टाइम बढ़ा दो, 14 है तो आज 15 मिनट की जगह पे 1 घंटा कर दो। नहीं, वो तो टाइम तो नहीं है, पर नंदीश्वर की पूजा भी कर लो, पंचमेरु की भी कर लो, और ये भी पूजा कर लो। तो अभी जब टाइम उतना ही है और जितनी पूजा बढ़ जाएगी, तो पूजा होगी कि रेल चलेगी? रेल चलेगी, वो तो फिर भागना पड़ेगा। तो फिर संबर कैसे? संबर भी नहीं हुआ, फिर आपकी कर्मों की नजरा कैसे होगी? पुण्य कैसे मिलेगा ना? और बताओ, फिर आप पूजा को बदनाम करोगे। पूजा कहती है जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है, और पूजा भक्त पुजारी के सब दुखों को हर लेती है। तो ये पंक्ति कही गई, और पता चला आज के समय में जितने पुजारी पूजा कर रहे हैं, उनको अगर जाके देखो तो उनमें से कुछ पुजारी को छोड़ करके अधिकांश पुजारी ज्यादा परेशान मिलेंगे। एक और तो कह दुख हर लेती है, और यहाँ दुखी है। हम लोग बड़ौत में चतुर्मास हुआ, तो वहां पर मैंने देखा कि भगवान जी बिल्कुल काले, खारा पानी है वहां पर, तो बिल्कुल काले भगवान, बिल्कुल काले। तो मैंने कहा, पहचान में नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करो, मंजन कर लो इसका। क्या कर रहे हो? मंजन करो। बोले माँ जी साल में एक बार होता है मंजन, साल में एक बार करते हैं। अरे मैंने कहा ये बताओ, तुम कितनी बार नहाते हो साल में, है ना? और नहाते रोज हो, और कभी अगर किसी अशुद्धि में चले गए, कहीं चले गए, तो फिर नहा लेते हो, है ना? तो क्या कहाँ नियम लिखा है कि 1 साल में मंजन करना चाहिए? और खारा पानी है, भगवान काले हो रहे हैं, तो इनको 15 दिन में मंजन कर लो, कौन ने बिगाड़ा, है ना? अरे नहीं, वो सब लोग कहते हैं 1 साल में, 1 साल में, है ना? ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ कितने पुजारी हो तुम लोग, कब से पूजा कर रहे हो? बोले 10 साल से। 10-20 साल हो गए। मैंने अच्छा ये बताओ, अपने अपने घर की स्थितियां बताओ। मैंने जब उनकी घर की स्थितियां देखी, तो किसी की लड़की टेढ़ी फेढ़ी, किसी का बेटा, किसी की बहू पागल, किसी का कुछ, है ना? मैंने बताओ, मैंने कहा ये मालूम है क्यों है? तुम 3 लोग के नाथ को ऐसे रखोगे, तो 3 लोग के नाथ तुम्हें कैसे रखेंगे? टिट पॉट टेट। आप उनको ऐसे रखोगे, वो तुम्हें ऐसा रखेंगे। अरे तुम उनको चमका के रखोगे, तो वो तुम्हें चमका के रखेंगे। अरे तुम्हारे घर में ये स्थितियां हैं, देख लो सब पुजारी लोग। बात तो सही कह रहे हैं महाराज, है ना? मात्र 5 पुजारी थे। उस दिन मेरे कहने से उन्होंने क्या किया, मंजन कर दिया। भगवान ऐसे चमक के बाहर आ गए, है ना? एक तो पुजारियों की संख्या बढ़ गई, उनके घरों के आधा दल उधर दूर हो गया, क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं। खेल थोड़ी ना है, यहां आपको अपनी चलाना है, आपको आगम के अनुसार चलो, है ना?
कुछ चीजें लिखी नहीं है पुस्तकों में, पर कॉमन सेंस, कुछ अपना विवेक भी लगाओ, है ना। जरूर नहीं कि इसको पकड़ के बैठ जाओ, मैंने कहा ना इसको पकड़ के मत बैठना, क्योंकि इससे मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो यहाँ छिपा हुआ है, परिणामों में, भावों में, विचारों में, व्यवहार में, इन चीज़ों में। हर चीज़ को इसको मत पकड़ना। कई बार महाराज जी स्वाध्याय सुनते तो कहते महाराज जी ऐसा कहा, तो मैंने कहा इसको मत पढ़ो, अभी तुम गुरु की बात सुनो, गुरु क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया कि गुरु क्या कहते हैं, गुरु क्या करते हैं, इस पे ध्यान मत देना, पर गुरु क्या कहते हैं इस पे ध्यान देना। बोले श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त थे, बोले हमने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया है और जो गुरु करेंगे हम वो ही करेंगे। तो मैंने कहा कभी मत करना, जो गुरु ने किया है वो तुम मत करना, और करोगे तो गली गली में पिटोगे। क्या होगा? गली गली में पिटोगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो गोपियों को छेड़ा था, तुम छेड़ के दिखाओ, हैं? उन्हें तो किसी की गोपियां मटकी भर के जा रही है, तुमने उन्हें पत्थर मारा, फोड़ दी, तुम फोड़ के दिखाओ, हैं? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो था, है ना, जो कोटिशरा थी, उसको एक उंगली से उठा दिया, है ना। हमने तो अपने घर की थाली को एक उंगली से उठा के दिखाओ, नहीं कर सकते। पर श्री कृष्ण ने कहा मैंने क्या क्या किया है वो मत करना, पर जो करना है उसको मैंने गीता में लिख दिया। क्या क्या करना, उसके अनुसार चलोगे तो तुम कल्याण कर जाओगे। तो महानुभाव, बंध पानी की जो अवस्था थी जिसमें अपन ने क्या डाला था, रुआवजा, पानी का कलर चेंज हो गया था, और जब तक वो रुआवजा बना रहेगा तब तक सिद्धालय की ओर जाने की सोचना मत। पर जिस दिन अपनी युक्ति से, अपने हुनर से, जिस दिन तुम उस रुआवजा के लाल पानी को पुनः पानी बना दोगे, उस दिन तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो मेहनत नहीं करना पड़ेगी। कर्ता सो भोक्ता, आप करे आप ही को भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बच्चों के दुखों को माँ बाप दूर नहीं कर सकते। अगर माँ को कैंसर है तो बेटा कितनी कोशिश कर ले, तकलीफ सारी माँ को उठाना पड़ेगी, क्योंकि माँ की सत्ता माँ के पास है, बेटे के पास नहीं है। और बेटे के पास कोई बीमारी है तो पिताजी कुछ भी कर लें, चाहे पैसा पानी की तरह बहा दें, पर उसकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी सत्ता है। जैसे कर्म किए होंगे वो भुगतेगा, कर्ता सो भोक्ता। क्योंकि नियम है कि हमने किया है तो हम ही को भुगतना पड़ेगा, और आपने किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। हम दोष तो जबरदस्ती हम दे देते हैं। इसको कह दिया ना, अपनी करनी और करे सर औरन के धरता। करनी तो खुद ने की है कि चलनी में, चलनी जानते, चलनी जिसे आटा छानते हैं, कि चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो। ये जो पूरा दूध बगर गया, बगर क्यों गया? अब चलनी में देख रहा है कि उसमें भाई फूटा बर्तन है, और फूटे बर्तन में तो कोई चीज रखने की कोशिश करेगा तो वो तो बहेगा, खराब होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। अब कर्मों को दोष दे रहा, सर पे हाथ रख के बैठ गया, ओहो, है ना। बताओ कैसा पाप कर्म का उदय है कि बता ये भी खत्म हो गया। तो महानुभाव, हम सभी लोग, कुछ कर्म हमारे ही हाथ में हैं, है ना, हमारे हाथ में हैं, हम ही को उन्हें संभाल के रखना है, देखना है, जानना है, फिर उनसे छूटने का प्रयास करना है। क्योंकि डॉक्टर पहले जांच करता है, जांच। डॉक्टर कभी इलाज नहीं करता, पहले क्या करता है, पहले जांच करता है, ये जांच करवाओ, ये वाली जांच करवाओ, ये वाली जांच करवाओ, और उसको पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ है, फिर वो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे ही हम सब भी पहले क्या करें, अपनी ही जांच करें। बस अंतर इतना है, डॉक्टर तुम्हारे शरीर को चेक कर लेता है, पर यहाँ खुद ही डॉक्टर हैं, खुद ही मरीज हैं, और खुद ही ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि ये तो संसार की यात्रा तो दूसरों के कंधों पे निकल सकती है, पर मोक्ष की यात्रा खुद के कंधों पे निकलती है, इसके दूसरे कंधे यूज नहीं होते। इसलिए महानुभाव, हम सब लोग अपनी आत्मा को, जो 1 मिनट में यात्रा पूरी करवा देती है, 1 मिनट नहीं, 1 समय में। सिद्धों की कैसी गति है? सीधी गति, 1 क्षण।
एक पलक झपकी कि सिद्ध यहाँ से कहाँ पहुँच गए। ना ऐसा कोई आज तक ट्रेन बनी है ना प्लेन बना है जो इतनी जल्दी पहुँचा दे। चाहे चीन में कहते लोग कि चीन में सबसे हाई स्पीड वाली ट्रेन चलती है 500 किलोमीटर की रफ्तार से, मगर सिद्धों की रफ्तार से आज तक कोई भी ट्रेन नहीं चल पाई, ना प्लेन चल पाया, ना कोई फाइटर विमान चल पाया कि जो सिद्धों की से ज़्यादा गति में पहुंच सके। हमारे सिद्ध परमेष्ठी एक पलक झपकते ही यहाँ से सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते। जैन धर्म के आगे सब फैल है, पर अंतर इतना है, क्षत्रियों का धर्म हम बनियों के हाथ में। किसके हाथ में है? बनिया के हाथ में। क्योंकि जहां पर हर चीज तौल मोल के होती है ना, खाएगा पिएगा भी तो तौल मोल के, खिलाएगा किसी को तो तौल मोल के, है ना। कोई भी काम करेगा पहले मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी तो उसमें हिसाब किताब लगाया जाएगा, कितना आय होगा, कितना खर्च होगा, कितना क्या होगा, तो हाथ डाल दो हैं। तो बोले कि वो बनिया बुद्धि। पर क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय व्यक्ति कभी हिसाब नहीं लगाता। हाथ जोड़ो, दो भक्ति की बात खत्म करो, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो भक्ति वो नहीं होती है जहां पर हिसाब होता है। भक्ति वो नहीं होती है जहां पर हिसाब होता है। भक्ति तो वो होती है जहां बेहिसाब होता है। करते जाओ। मीरा ने की, सबरी ने की, है ना, उन्होंने ऐसी भक्ति की कि उन्हें क्या हुआ, बेहिसाब, और इसीलिए वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गए। तो महानुभाव, हम सब भी उस इतिहास को जड़ना है जिसको अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर ने जड़ा है। अपनी सत्ता को प्राप्त करके हम भी उस सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करें। बोलो महावीर भगवान की। महानुभाव, जब कभी हम बच्चों के लिए पाठशाला के रूप में उन्हें भाग 1 भाग 2 पढ़ाते हैं, और भाग 1 और भाग 2 जब पढ़ाते हैं तो उसमें 7 तत्व होते हैं, ये बताते नहीं बताते हैं। एक असंगी जीव, संगी जीव का मतलब है जो मन से सहित है, और असंगी जीव जो मन से रहित है। अब अपन ये देखेंगे कि आचार्यों से जब बात की गई, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि मोक्ष कौन जा सकता है, संगी जा सकता है कि असंगी जा सकता है? कौन जाएगा? संगी जाएगा, है ना। तो संगी व्यक्ति को मोक्ष है, और शरीरधारी को मोक्ष है। शरीर से रहित कोई आत्मा हो उसे मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसको है? जिसके पास शरीर है उसको मोक्ष है, और जिसको मन से सहित है उसको मोक्ष है। मगर मोक्ष में अगर शरीर नहीं है तो पात्रता नहीं रखेगा मोक्ष जाने की, और मन से रहित है तो पात्रता नहीं है मोक्ष जाने की। मगर मोक्ष में ना शरीर है ना मन है, भावन मन का कोई काम नहीं। मगर मन से रहित व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। बड़ी इस बात पे गौर करना, मन से रहित व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मगर मोक्ष में मन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो मोक्ष जाने के लिए मन का होना जरूरी है, शरीर का होना जरूरी है, मगर मोक्ष में दोनों का होना जरूरी है ही नहीं। अब आचार्य बोलने की क्या करें, इसका उपयोग करना है। किस चीज का? शरीर एक माध्यम है। शरीर पुण्य करता है क्या? तो अपन देखें, ना शरीर पुण्य करता है ना शरीर पाप करता है। फिर कौन करता है? तो आत्मा करती है क्या, ना। शरीर के निमित्त से, शरीर का निमित्त बन जाता है पाप करने में, पर पाप नहीं करता, है ना। अब पर क्या करें, क्योंकि कर्म का आश्रव जो है वो शरीर को तो होता ही नहीं। कर्मों का जो आश्रव है
शरीर के माध्यम से पाप होगा और कर्मों का आश्रय आत्मा को होगा, क्योंकि शरीर तो मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के पश्चात यही छूट जाता है। जिस शरीर की हम लोग क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ले जाते हैं, उठाते हैं, कंधा देते हैं, जलाते हैं, तो शरीर के साथ हो रहा है ना। पर आत्मा तो शरीर के द्वारा जो पाप किए गए थे, जिनसे हुआ था बंध, क्या हुआ था, बंध हुआ था, और वह बंधी हुई आत्मा कारण शरीर के साथ कहाँ चली जाती है, नेक्स्ट पर्याय में चली जाती है, अगली जो पर्याय है। और अगली पर्याय में जाकर के जो तुमने कर्म का आश्रय किया था, बंध बांधा था, उस बंध को बांधने के, बंध से छूटने के लिए अगर तुम्हें फिर से मनुष्य पर्याय मिल गई तो वहाँ फिर से पुरुषार्थ करो, और नहीं मिली तो कारण शरीर के साथ वो पिंड है कर्मों का, वो आपके साथ साथ चलेगा। उसके लिए तुम्हें चाहे अनंत भाव लेना पड़े, मगर उन अनंत भावों में जो तुमने कर्म यहाँ बंद किया था, उन बंद को किए हुए कर्मों को तुम्हें किसी ना किसी भाव में उसे क्या करना पड़ेगा, बंधन से मुक्त होना है ना। जिस कर्मों से हमारी आत्मा में कर्म और आत्मा के परमाणु जो हैं, प्रदेश हैं, वो क्या हो गए, एक मेक हो गए थे, है ना। और एक मेक हो गए तो हमें पता नहीं चला, पर उन कर्मों को जो एक मेक हो गए हैं, उनको आत्मा से हटाने के लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, ना तुम्हारी माँ को करना है, ना तुम्हारे पिता को करना है, ना तुम्हारे भाई को करना है, ना तुम्हारी बीवी को करना है, ना तुम्हारे पति को करना है, किसको करना है, खुद ही को करना है। और जब कर्मों की निर्जरा, निर्जरा तो एक शब्द अलग दे दिया समझने के लिए, मगर उस बंधन से मुक्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। अब वो पुरुषार्थ करना ही है तो उसके लिए क्या करें, कोई ना कोई प्रेरणा देगा। क्योंकि अपन देखें ज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि अपन देखें ज्ञान बहुत विशाल है, पर आचार्यों ने कहा कि ध्यान करने के लिए, आत्मा की सिद्धि करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की, है ना। अब ज्ञान और सम्यक ज्ञान की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले बस चलते हैं आगे की ओर। तो उस कर्म बंधन से जो बंद हो चुका है, उससे आत्मा को मुक्त कैसे करना है, तो उसके लिए त्याग है, तपस्या है, साधना है।